हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 536 असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपको जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। 536 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि यूपीपीएससी की तरफ से विज्ञापन एडवर्टीजमेंट रिलीज किया जाएगा। और इस बार भर्ती प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। तो जैसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की यूपीपीएससी सिलेक्शन करवाती थी, वैसी नहीं होगी। तो इससे जुड़ी बड़ी अपडेट आ गई है, चलिए चेक कर लेते हैं। 536 वैकेंसीज के लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूपी में तो सभी जगह से अप्लाई कर ही पाते हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई कभी भी रेस्ट्रिक्शन रहा नहीं है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि 500 600 और यूपीपीएससी करवा रही है, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रहेगा, तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सरकारी नौकरी होगी। प्रॉपर पे स्केल के साथ में, मतलब 80,000 90,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी। तो गोल्डन चांस है, अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। पूरी डिटेल आगे देख लेते हैं। और इस बार सिलेक्शन क्राइटेरिया बदल रही है, तो जो नई सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या होने वाली है वो भी देखेंगे। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 536 नई भर्तियां जल्द। स्क्रीनिंग एग्जाम के नियमों में भी बदलाव, में बड़ा बदलाव। तो कई सारे न्यूज़पेपर में भी आ रहे हैं और साथ ही साथ वेबसाइट पे भी कवर हो रहा है। तो आप किसी भी लीडिंग न्यूज़पेपर को भी, अमर उजाला वगैरह कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। 17 मई की डेट है, बट 18 में 19 में रोज डेली पब्लिश हो रहा है न्यूज़पेपर में। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपीपीएससी जल्दी 536 पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस बार चयन प्रक्रिया में, मतलब नई भर्तियां आएंगी, पुराना कुछ नहीं। बैकलॉग जो है वो तो अपना होता रहेगा, बट ये नई भर्तियां लाई जाएंगी। और इस बार सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो चेंजेस हैं वो भी चेक कर लेते हैं। तो पहले तो ये है कि तो कहाँ तक प्रोसेस, कहाँ तक बढ़ा है वो समझेंगे। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा अध्याचन आयोग को भेजा जा चुका है। तो मेन जो होता है ना, वो होता है अध्याचन भेजना। तो अध्याचन तो भेजा जा चुका है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली लाइन, उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा अध्याचन जो ना यूपीपीएससी को भेजा जा चुका है। तो ये मेन काम होता है। अगर अध्याचन चला गया और वहां से मंजूरी मिल गई, तो फिर एकदम तुरंत ही एडवर्टीजमेंट आ सकते हैं। मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक का टारगेट रखा गया। मई अंतिम हफ्ते में या फिर जून पहले हफ्ते में एडवर्टीजमेंट आ सकती है। अब इसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी उसमें क्या चेंज आया वो देख लेंगे। लास्ट टाइम 2017 में राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती निकाली गई थी 2017 में। और उसके बाद अभी तक 2017, 8 साल या उससे भी ज़्यादा हो गए। ऐसे में बता रहे हैं कि कई सारे कैंडिडेट की तो एज लिमिट भी खत्म हो गई, अगर एज लिमिट रखेंगे तो जो बड़े बदलाव है वो क्या है, स्क्रीनिंग परीक्षा में होंगे बदलाव। तो पहले क्या होता था ना, स्क्रीनिंग एग्जाम जो होती थी वो सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग के लिए होती थी और इंटरव्यू होता था, और इंटरव्यू के बेसिस पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनता था। बट अब इस बार क्या कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग एग्जाम जो लेंगे वो उसके मार्क्स भी जुड़ेंगे और उसका ही वेटेज ज्यादा रहेगा। आप समझ रहे हैं ना, पहले क्या होता था, स्क्रीनिंग एग्जाम लेते थे और स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, और पूरा जो मेरिट लिस्ट है वो इंटरव्यू के बेसिस पे बनता था, बट लास्ट फाइनल जो मेरिट लिस्ट है। बट अब मेरिट लिस्ट जो बनाएंगे वो स्क्रीनिंग एग्जाम के मार्क्स 75% उसको वेटेज देंगे एंड इंटरव्यू को 25% वेटेज देंगे। तो मतलब स्क्रीनिंग एग्जाम सिर्फ अब क्वालिफाइंग नहीं रह गया, बल्कि मेरिट लिस्ट में उसका अच्छा खासा 75% योगदान रहेगा। तो इस बेसिस पे आपका, तो ये एक बड़ा जो है ना बदलाव हो गया है। तो इस बदलाव को अगर मंजूरी मिल जाती है, अध्याचन ऑलरेडी भेजा जा चुका है, तो जल्दी आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। इन्होंने टारगेट रखा है कि जैसा अब ये न्यूज़पेपर वाले बता रहे हैं, कब तक जारी हो सकता है विज्ञापन। तो ये बता रहे कि विज्ञापन मई के अंतिम सप्ताह में या जून के पहले हफ्ता तक जारी किया जा सकता है। प्रक्रिया अंतिम चरण में है, तो सूत्रों के मुताबिक यह प्रक्रिया अंतिम चरण में। तो होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में।